हाल के दिनों में जो कुछ भी घटनाएं घटी, आप देखे होंगे निशिकांत जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है। अगर संयोग से उसमें कोई यादव है, जैसे अभी गोड्डा में एक मारपीट हुई, कोई शाहजी थे, उन्हें कोई दिनेश नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ। ये था कि दिनेश के साथ यादव लगा था, तो उसके बाद थाना पहुंचे निशिकांत जी और वो बयान दिए कि ये प्रदीप यादव के गुंडे हैं। मतलब यादव सब पर एम्फेसाइज करके वो बोल रहे थे और विलेन एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तो जो यादव भाजपा के साथ है, उसमें एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। उनको लग रहा है कि हम लोगों को विलेन बनाने की कोशिश कर रही है। इसी समाज के लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछड़ा विरोधी मानसिकता के हैं निशिकांत दुबे। जब ये राजनाथ सिंह वाले प्रकरण का मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरह से विधायक को जो है, गोड्डा विधायक और देवघर विधायक को मंच से नीचे रखा गया और ऊपर जो है निशिकांत जी अपने परिवार के साथ रहे थे कि आप 14 लोकसभा क्षेत्र घूमे, 1-2 महीने से बाहर भी हैं, जो जानकारी है मुझे, लगातार घूम ही रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? 12 था पिछली बार, कम होगा या बढ़ेगा? 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होना है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। गोड्डा काफ़ी हॉट सीट है और सबकी निगाहें इस सीट पर है क्योंकि यही एक अनरिजर्व सीट है जहां से 3 टर्म के सांसद रहे निशिकांत दुबे एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार प्रदीप यादव। तमाम बड़े नेता गोड्डा पहुंच रहे हैं, कैंप कर रहे हैं क्योंकि अंतिम में अब सबकी ताकत जो है संथाल परगना की इन्हीं 3 सीटों पर लगी हुई है, जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव हैं, जो देवघर पहुंचे हैं, जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब देवघर से ये गोड्डा जाएंगे, लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि गोड्डा का चुनाव जो है वो अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति भी यहाँ पर बहुत तेज़ हो रही है। लगातार ओबीसी मोर्चा के लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि किस तरह से जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उन्हें निशिकांत दुबे या तो इग्नोर करते हैं या फिर बेइज्जत करते हैं। पिछले दिनों जब निशिकांत दुबे के नॉमिनेशन में राजनाथ सिंह आए थे, तब एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया और बताने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि गोड्डा के जो विधायक हैं अमित मंडल और देवघर के जो विधायक हैं यहाँ से नारायण दास, वो मंच के पीछे नीचे खड़े थे और मंच पर निशिकांत दुबे और उनका परिवार खड़ा था। ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से ओबीसी और पिछड़ों का जो है अपमान किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह की चर्चा गोड्डा में है कि रघुवर दास जब चुनाव लड़ रहे थे तो निशिकांत दुबे भी उन्हें चुनाव हराने में लगे हुए थे। ये सब चर्चा है, एक आरोप है, इसमें कहीं से कोई सत्यता है मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ। हमारे साथ अमरदीप यादव जी हैं। अमरदीप जी, आप आए हैं, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ माहौल देख पाए? पहले गोड्डा का बताइए, उसके बाद पूरे झारखंड का बताइए। देखिए, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भारत के विकास के संबंध में उनका जो दूरदृष्टि है कि भारत विश्व गुरु के पटल पर स्थापित हो और गोड्डा उसमें आगे बढ़ चढ़ करके सहभागिता हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे एम्स यहाँ स्थापित हुआ हो या रेलवे लाइन का गोड्डा तक गया, फिर 35 के उस रास्ते से। तो यहाँ गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र की जनता है, आप पुराना आंकड़े को देखें 2009, 2014, 2019 माननीय निशिकांत दुबे जी का वोट का प्रतिशत भी बढ़ा और जीत का मार्जिन भी बढ़ा। तो पुराना ट्रेंड और कार्यकर्ताओं के और जनता के बीच के जो सामान्य चर्चा है, डॉक्टर निशिकांत दुबे पुनः इस बार 9 लाख पार वोट लाएंगे और गोड्डा लोकसभा की जनता पुनः विकास को महत्व देते हुए विकास के मुद्दों पर वोट देगी और डॉक्टर निशिकांत दुबे बहुत ही अच्छे मार्जिन से प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेंगे। ओबीसी समाज के लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछड़ा विरोधी मानसिकता के हैं निशिकांत दुबे। जब ये राजनाथ सिंह वाले प्रकरण का मैं जिक्र कर रहा था
कि किस तरह से विधायक को जो है गोड्डा विधायक और देवघर विधायक को मंच से नीचे रखा गया और ऊपर जो है निशिकांत जी अपने परिवार के साथ रहे। उसके बाद दूसरे दिन एक स्पष्टीकरण भी दिया गया, सफाई भी दी गई विधायकों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या लगता है कि ये सचमुच में मुद्दा है या सचमुच में आप जो यहाँ के लोगों से मिले, अपनी पार्टी के आप जो मोर्चा के लोग हैं मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये कोई मुद्दा है कि सिर्फ विकास आपको लोगों की तरफ मुद्दा है और उधर कुछ नहीं है तो फिर उस जाति को मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, जो लोग भी इस विषय को चर्चा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं अभी देख रहा हूं कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार के जो कृत्य है कि ओबीसी का आरक्षण को काट करके 37 मुस्लिम वर्ग के लोगों का आरक्षण दिया गया। अभी तपवत चक्रवर्ती जस्टिस और राजेश्वरी मंथा ने 2 जस्टिस के खंडपीठ ने उस मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जो पिछड़ा जाति समाज के आरक्षण को काट करके उन्हें दिया गया। तो जो भी अन्य जो लोग इस प्रकार के तथाकथित पिछड़ा मोर्चा चलाते हैं, उनको बताना चाहिए कि इस देश में केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, जहाँ कहीं भी कभी भी वामपंथ की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही या वर्तमान में अगर है या इनके इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दलों की सरकार रही, इन सबों ने ओबीसी आरक्षण का डाका डाल करके उनके हक को मुसलमानों को दिया या मुस्लिम तुष्टीकरण किया। ये आपके नेता तो मंच से बोल रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषक हैं मैं देख रहा था वो बता रहे हैं कि जब कर्नाटका में सरकार थी देवगौड़ा की, उसी समय जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो उसी समय मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया पहली बार। दूसरी बात, पिछली बार जो चुनाव से पहले आप लोग EWS लाए, उससे आप लोगों ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। तो ये तो आप लोग कर शुरुआत किए हैं। देखिए, EWS जो है स्वर्णों का आरक्षण था। नहीं, उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग जो है जो आरक्षण से लाभान्वित नहीं है वो ले सकते हैं और उसमें भी उनको आरक्षण मिल रहा है। तो इसका अर्थ है कि जो जैसे ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो लोग हैं, ईवीएस में आर्थिक पक्ष का विषय है और ओबीसी का जो विषय है सामाजिक और उसको शैक्षणिक विषय को लेकर के। तो इन विषय पर है कि जो सबका साथ सबका विकास, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्षों से स्वर्णों का जो आरक्षण लंबित था उसको लागू किया। इसका अर्थ था कि श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के हित में काम करते हैं, ST SC के हित में काम करते हैं। उन्होंने कभी किसी के आरक्षण को किसी से छीना नहीं, बल्कि और उसको ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी समाज के जो 27 सांसद थे, आज़ादी के बाद पहली बार उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। नीट में 27% का आरक्षण दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षाओं में 27% का आरक्षण दिया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख तक की ऋण जो है वो 18 प्रकार के कामगार को न्यूनतम 5% के ब्याज में मुहैया की जा रही है। तो ऐसे अनेकों योजना है जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज के हित में, और स्वयं चूँकि वो ओबीसी समाज का से आते हैं, ओबीसी के दर्द को समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का समाज को एक साथ आर्थिक उन्नति हो उससे जोड़ रहे हैं। आप कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि प्रत्याशी भले ही निशिकांत दुबे हों, लेकिन मोदी जी को देखकर पूरा समाज एकजुट है और साथ में है, और साथ में निशिकांत जी का काम देखकर। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी शुरू से उनका जो दृष्टि रहा भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ जुड़ते हुए, और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्येक क्षेत्र किस प्रकार से वहाँ उस क्षेत्र की जनता और उसका आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग लाभान्वित हो। अभी जो लोग इस तरीके का विषय रखते हैं, क्या रेलवे में चढ़ने वाले लोग, क्या उस पर क्या क्यों वर्गीकरण किया जाता है? वो लोग तो बोल रहे हैं कि यूपीए के सरकार में ये सब कुछ हो चुका था। अभी चूंकि वो तो प्रोसेस है, वो निरंतर प्रक्रिया है विकास, तो उस हिसाब से हो रहा है। देखिए, कहने वाले कहेंगे, लेकिन जो परिणाम दिखता है, परिणाम आज आपके सामने है। जब उनकी सरकार थी तब वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। विकास किस चिड़िया का नाम है उनको तो उसकी जानकारी थी नहीं। वे लोग केवल धार्मिक तुष्टीकरण करने में व्यस्त रहते थे। आपको ध्यान में होगा कि इनके कार्यकाल में इनके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। तो इनके जब देश के मुखिया ही जब
इस देश की बागडोर संभालते हैं, तब उनके भी वक्तव्य में, उनके भी दृष्टि में और उनके भी योजना में केवल और केवल मुस्लिम दिखते हैं। तो मुस्लिम तुष्टिकरण ये लोग करते हैं। और आज जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और डॉक्टर निशिकांत दुबे एक सफल जनप्रतिनिधि और विकास के महापुरुष के प्रयास से जब गोड्डा लोकसभा में जब चहुँ ओर विकास दिख रहा है और जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तब इन लोग के पास कोई बहाना नहीं, तो छोटी छोटी विषयों को ये लोग दुष्प्रचार करते लेकिन हैं। अभी हाल के दिनों में जो कुछ भी घटनाएं घटी, आप देखे होंगे निशिकांत जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है। अगर संयोग से उसमें कोई यादव है, जैसे अभी गोड्डा में एक मारपीट हुई, कोई शाहजी थे, उन्हें कोई दिनेश नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ। ये था कि दिनेश के साथ यादव लगा था, तो उसके बाद थाना पहुंचे निशिकांत जी और वो बयान दिए कि ये प्रदीप यादव के गुंडे हैं। मतलब यादव सब पर एम्फेसाइज करके वो बोल रहे थे और विलेन एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तो जो यादव भाजपा के साथ है, उसमें एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। उनको लग रहा है कि हम लोगों को विलेन बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल आपसे इसलिए भी, एक तो आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा आप अमरदीप यादव हैं। देखिए, मैं पिछले 2-3 दिनों से मैं इस लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं और मुझे एक भी यादव ऐसा नहीं मिले जिन्होंने इस विषय को चर्चा किया। पहला। दूसरी बात, रही बात प्रदीप यादव की, तो प्रदीप यादव जी जनप्रतिनिधि जब से रहे तो उनका चुनाव लड़ने का किस प्रकार से स्टाइल रहा, किस प्रकार से जो विशेष शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, किस प्रकार से वो दूसरे को परेशान करते हैं अपने लोगों के द्वारा, और जो उनके द्वारा जो पीड़ित है, उनके द्वारा जो शोषित है, उनको डॉक्टर निशिकांत दुबे जी संरक्षण देते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं या अन्य जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो उनके द्वारा सताए गए हैं, तो उनको डॉक्टर निशिकांत दुबे जी संरक्षण देते हैं, उनको मदद करते हैं। तो थाना में एफआईआर के आधार पर कुछ लोग का नाम आया होगा, उसके आधार पर डॉक्टर निशिकांत दुबे उसके बाद तो वहाँ के जो एसडीपीओ वो बयान दिए कि भाई ये तो कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, दोनों पड़ोसी के बीच की झगड़ा थी। वहीं पर घटना के बाद ही तुरंत बयान दे दिए। नहीं, अलग अनुसंधान के क्रम में कुछ विषय आया होगा, लेकिन डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के से लोगों ने संपर्क किया होगा तो उन्होंने ये विषय कहा होगा। इसमें कोई विषय नहीं है, इसको चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये निशिकांत जी को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, आप बोल रहे हैं। नहीं, निशिकांत दुबे जी को चूंकि बोले, वीडियो लगाए, लिखे, इसलिए नहीं, मुद्दा बात निशिकांत दुबे जी का विषय नहीं है। बात है कि वो विपक्ष के लोग जो इस विषय पर छोटी छोटी थाना की घटनाओं पर या छोटी छोटी जो आप खुद कह रहे हैं कि पड़ोस का उस पर आकर लड़ाई झगड़ा था, तो उस विषय पर लेकर के इसको, चूँकि मैं कह रहा हूँ इन लोग के पास मुद्दा नहीं है और इन लोग के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास तो ये भी नहीं है कि जब ये लोग का सत्ता रहती है तो राज्य में ये लोग लूटने का काम करते हैं। तो आज इन लोग के पास ये विषय है भी नहीं कि इन लोग के पास पिछले 4.5 साल से राज्य में सरकार है, तो ये लोग क्या किए, और या फिर पूर्व में जब इनके यूपीए की सरकार थी तो ये लोग गोड्डा लोकसभा में क्या किए, या अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किए। तो इन सब विषयों के पास, इनके पास कुछ कहने को है नहीं। तो कुछ भी छोटे मोटे विषयों को ये लोग मुद्दा बनाते हैं कि निशिकांत जी ने क्या ट्वीट किया, आज निशिकांत जी ने क्या फेसबुक पर क्या फ़ोटो डाला, तो ये उसी पर चर्चा हो रही है। अच्छा, अब आप इधर पूरा आइए कि आप 14 लोकसभा क्षेत्र घूमे, 1-2 महीने से बाहर भी हैं, जो जानकारी है मुझे, लगातार घूम ही रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? 12 था पिछली बार, कम होगा या बढ़ेगा? देखिए, 14 की 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन, जिसमें 13 भारतीय जनता पार्टी और एक आजसू, हम लोग झारखंड में ये जीत रहे हैं। और यह जो जीत है 2024 का जो जीत है, ये पिछले जो 2014 और 2019 के जीत से ये ज़्यादा आगे प्रचंड जीत होगी और सभी सीटों पर मार्जिन काफ़ी बेहतर होगा और काफ़ी अच्छा होगा, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होगा। तो अभी यहाँ से आप दूसरे लोकसभा जो 2 बचा है, राजमहल, दुमका, वहाँ भी जाएंगे? जी, आज तो महगामा जा रहे हैं, उसके बाद फिर उधर राजमहल जाएंगे। तो बिल्कुल, ये अमरदीप यादव हैं जो बता रहे हैं कि इस पिछली बार जो है एनडीए गठबंधन 12 सीट पर चुनाव जीती थी लोकसभा का, और इस बार 14 के 14 जीतेंगे। और ये बता रहे हैं कि गोड्डा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। निशिकांत दुबे एक विकास पुरुष के रूप में सामने आए हैं, विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में, और यही वजह है कि अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति करके इस चुनाव में वोटरों को जो है भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in